आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी करने वाले इदारे यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन ने अपने ही इदारे में लूट मार के इल्जाम लगा दिए। FIA को इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। कहा कि सस्ती चीनी महंगे दामों खरीदी गई। 2 लाख टन गंदम की खरीदारी में मुबैना घपले किए गए। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत दाल, घी, तेल और चावल की खरीदारी में मुबैना तौर पर गड़बड़ हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान होने वाली सेल्स की इंक्वायरी भी की जाए। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 2 साल तक चेयरमैन के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ी और दफ्तर यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने यह कहकर वापस ले लिया कि कॉरपोरेशन के कवायद और ज़वाबित के तहत चेयरमैन बोर्ड जुल्करनैन अली खान ऑफिस और सरकारी गाड़ी के मजाज नहीं। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करवाने पर MD समेत दीगर हुक्काम उनके खिलाफ हो गए हैं। जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। शहबाज शरीफ के बारे में कह चुका हूँ कि वो मेरी पार्टी का आदमी है और वो खामखा पंगा लेने का आदी नहीं है और इंशाल्लाह पंगा नहीं लेगा। वफाकी वजीर शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ जमानत देकर गए कि उन्हें इमरान खान के 5 साल रहने पर कोई एतराज़ नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के आदमी है, वो खामखा पंगा लेने के आदी नहीं। पंगा नहीं लेंगे, सियासी जूडो कराटे होते रहेंगे, लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत को FATF की चोरी पकड़े जाने पर मिर्चें लगी हुई हैं। हुकूमत का हर कानून नवाज शरीफ, इसहाक डार और सियासी मुखालिफिन को सामने रख कर बनाया जाता है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम अपनी नाकामियों को अपोजिशन की किरदार कुशी के पीछे छुपा नहीं सकते। महंगाई इतनी हो गई कि आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। वजीर आजम से कारकर्दगी पूछी जाए तो जवाब देते हैं, NRO नहीं दूंगा। हमें NRO नहीं चाहिए, अवाम को जीने का हक दें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, अपोजिशन समझती है कि दबाव और शोर शराबे से हाउस को दबा लेंगे। कान खोलकर सुन लें, आप आवाज़ बिल्कुल नहीं दबा सकते, आवाज़ नहीं दबेगी। क्लियर कट पैगाम है। शोर शराबा हुआ तो फिर वहाँ ना बिलावल बोल सकेंगे, ना कोई नून लीग का रुकन बात कर सकेगा। स्मगलिंग बंद हो जाती है तो बाज लोग अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करते हैं। ईद के मौके पर चमन बॉर्डर बंद किया गया तो मफाद परस्त तनासिर ने लोगों को उकसाया, जिस पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती निकलने की कोशिश की। सरहद पार से फायर भी हुए, चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया तो हमारी तरफ से रद्द अमल हुआ। विफाकी वजीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है जहां वाक़या हुआ वहां हालात मामूल पर आ जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कमेटी और ऑल पार्टीज ताजर इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने चमन में 2 माह से जारी धरना ख़त्म कर दिया, सड़कें खोल दी। रुकन असम्बली असगर खान अचकज़ई कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क भर में दावों के बावजूद इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। ईद से पहले मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। शहरियों ने मास्क पहनने और समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल न रखा। इंतजामिया ने भी चुप साध दी। विफाकी वजीर शेख रशीद भी रावलपिंडी में ऊंट खरीदने पहुंचे तो कोरोना SOPs का ख्याल उन्हें भी न रहा। मुनाफाखोरों ने ईद के पकवान भी लोगों के लिए फीके कर दिए। टमाटर, मिर्च, लीमू सब महंगा कर दिया। बेशतर शहरों में सब्जियों की कीमतें बेइंतहा बढ़ गईं। पेशावर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये तक जा पहुंची। लीमू की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और लाहौर में दुकानदार मनमानी करने लगे। सब्जियों और मसालों की अपनी मर्जी की कीमत रखी। चीनी की कीमतों ने भी सेंचुरी कर ली। इस्लामाबाद और पेशावर में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 100 रुपये हो गई।
ईद पर महंगाई के सताए अवाम के लिए क्या पेट्रोल मजीद महंगा होगा या रिलीफ मिलेगा? वजारत पेट्रोलियम ने कल से पेट्रोल मजीद 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। वजारत खजाना को भेजी गई समरी में डीजल की फी लीटर कीमत में 9.5 रुपए फी लीटर और मिट्टी के तेल में 6 रुपए इजाफे की तजवीज़ शामिल। कराची के मसाइल के हल के लिए चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट हुमायूं अजीज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वजीर आला सिंध ने कहा कि नकासी के सिस्टम आधे घंटे में 25 से 30 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाल सकते हैं। सूरज सिस्टम की बेहतरी के लिए इस सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि सूरज सिस्टम में नीचे रह जाने वाले कचरे को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। कोर कमांडर कराची ने कहा कि सूरज सिस्टम जदीद बनाना होगा। इस काम में FWO भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। कोई ड्रामेबाजी और नुमाइशी ऑपरेशन नहीं चलेगा, लोग अपनी लाइन ड्रॉ कर लें। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमर कस ली। DGSBCA का कहना है कि जब तक गैर कानूनी इमारतें ज़मीन बोस नहीं होंगी ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान की भी फहरिस्त बना ली। उनके केसेस एंटी करप्शन को भेजे जाएंगे। लाहौर की सड़कें और गलियां कचरे से भरने लगी। आज चौथे रोज भी कचरे के ढेर अपनी जगह पर मौजूद। कूड़ा करकट के बायस बदबू और ताबफुन शहरियों के लिए वबाले जान। म्यू अस्पताल, निस्बत रोड, लक्ष्मी चौक और क्वीन मैरी रोड समेत कई इलाकों में पड़ा हुआ कचरा अब तक नहीं उठाया जा सका। कराची में पुलिस वालों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी। एक महीने में 4 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन पुलिस अब तक अपने ही एहलकारों के कातिल पकड़ने में नाकाम। गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए 11 रुकनी टीम बना दी गई। टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद के मामले की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम में कस्टम्स, FIA और FBR समेत स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल। टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBR को दूसरा खत लिख दिया। कहा, जिस शख्स ने ARU के साथ मिलकर मुझसे मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की उसी को मेरे केस में तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि FBR के हुक्काम केस में किसी से हिदायत ले रहे हैं। सरीना ईसा ने कहा कि FBR हुक्काम उनके 12 सवालात का जवाब देने से अब तक हाजिर हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि जुलाई में FBR की टैक्स कलेक्शन शानदार रही। जुलाई में हदफ से 57 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूली हुई, जो FBR की नई टीम की अच्छी कारकर्दगी की अक्कास है। कोरोना की रोकथाम के लिए कामयाब कोशिशों से माशी सरगर्मियां शुरू हुई। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि थर ब्लॉक 2 में थर एनर्जी लिमिटेड के 330 मेगावाट के बिजली मंसूबे पर काम जोरों शोर से जारी है। 330 मेगावाट के बिजली मंसूबे पर काम कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ। इस बिजली मंसूबे से थर के 805 मकामी अफराद को रोजगार मिला है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम मुल्कों में ईद उल अजहा आज मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। इस्तांबुल में 86 बरस बाद आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। अमारात में कोरोना के बायस नमाज ईद के इज्तिमात नहीं हुए। अमरीका और यूरोप के कई ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई गई। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को इस बार भी ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर की पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 140 रोज से कैद में।
मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम, बालाई ज़ेरी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला, इस्लामाबाद, ज़ेरी बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, कोयटा में 39, कराची में 37, पेशावर में 36, लाहौर में 35, इस्लामाबाद में 34, गिलगित में 35, जम्मू में 31, श्रीनगर में 32 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने होटल में ईद उल अजहा मनाई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ईद की नमाज पढ़ाई। खिलाड़ियों ने बायोसिक्योर माहौल में ईद मनाई, गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कोरोना के ज़वाबित की वजह से कौमी क्रिकेटर्स को होटल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। शेर नहीं अब डोंकी, हाँ डिंगा डिंगा डाडा, मैं हूँ शेर शहज़ादा। Once more, donkey राजा once more, donkey राजा once more। The Donkey King once more, ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आज़ाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। आवाम के बेहद इसरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी का हरगिज़ यादगार और सदाबहार अज़ीम गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।